हाय गाइस, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, इस कंपनी को लेकर अगर बात की जाए तो 13% की रैली आज के सेशन में देखने को मिली है, जो काफ़ी बेहतरीन भी रही कि भारतीय बाजार काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुए हैं। उसके बावजूद यहाँ पे 13% की जो रैली इसमें क्यों देखने को नजर आई, सबसे बड़ा सवाल यहीं पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंट्राडे में भी काफ़ी अच्छा रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिला, पर यहाँ पे अभी जो इस रैली के पीछे की वजह भी जानने वाले हैं। Q2 रिजल्ट्स को लेकर क्या आउटलुक रहने वाली है, क्या कोई डिविडेंड बोनस पर तो अपडेट कंपनी ने जारी नहीं कर दिया है, उस वजह से तो तेजी नहीं देखने को मिल रही, या आने वाले नंबर्स की क्या आउटलुक रह सकती है। और अभी कंपनी के कुछ ऑडिटर वगैरह के ऊपर जो है, जैसा कि कल फाइन वगैरह लगाया गया था, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे जो है मार्केट में गिरावट नहीं हुई है, पर उसके बदौलत यहाँ पे पॉजिटिव भी देखने को मिला कि उसमें तेजी देखने को मिली। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, पर बता दूं बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। प्राइस को लेकर चेकआउट अगर करा जाए तो 14 रुपये 73 पैसे पे आज की क्लोजिंग देखने को मिली। काफ़ी अच्छा रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिला, जहाँ पिछले 5 सेशन में काफ़ी बड़ी गिरावट का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि लास्ट सेशन में काफ़ी ज़्यादा जो करेक्शन हुआ था उसका रिवर्सल यहाँ पे आज के सेशन में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी तरीके से देखने को मिला है। और उसी के बाद यहाँ पे देखने को मिला कि रिवर्सल का जो पॉइंट था वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला। वॉल्यूम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रही है, तो पहले वॉल्यूम के आंकड़े कवर करें। सबसे पहले भारतीय बाजार यहाँ पे देख सकते हैं कि करेक्शन के साथ यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम की अगर बात कर ली जाए तो 3 करोड़ की वॉल्यूम देखने को मिली है। डिलीवरी 33% की रही है, जो काफ़ी अच्छी रहेगी। अब यहाँ पे अपडेट क्या देखने को मिल रही है, तो उन अपडेट को कवर करेंगे। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्किट परिवर्तन की घोषणा पर ब्राइटकॉम, IFCI और जे कॉर्प के शेयरों में 11% तक की बढ़ोतरी देखने को नजर आई है। अब यहाँ पर जैसा कि लास्ट टाइम अपडेट देखने को मिल रहा था, कंपनी की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट देखने को मिली थी कि उसमें कंपनी आने वाले टाइम के लिए जो है फिर से फंड जुटाने पर प्लानिंग कर रही है। साथ ही साथ ब्राइटकॉम डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड का जो गठन यहाँ पे कंपनी करने जा रही है, तो अपनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली साई कंपनी के तौर पर, जिसका नाम रहने वाला ब्राइटकॉम डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इस पर रहने वाला है। और इस पर आने वाली बोर्ड बैठक में मीटिंग की जाने वाली, जो इस पर विचार किया जाएगा मंजूरी पर यहाँ पे, जिससे आने वाले टाइम में स्वायत्त हवाई रक्षा और सॉफ्टवेयर बाजारों के साथ अगली पीढ़ी के एरोस्पेस इंटेलिजेंस में कंपनी के रणनीतिक विविधीकरण का जो है हिस्सा होने वाला है। अब यहाँ पे और भी जो उतार चढ़ाव थे वो भी देखने को मिले, पर यहाँ पे ब्राइटकॉम में काफ़ी अच्छा रिवर्सल देखने को मिला। इंट्राडे का हाई आज की अगर बात करी जाए तो 15 रुपये 11 पैसे तक देखने को मिला, और NSE पर तो 15 रुपये 79 पैसे तक उछाल देखने को नजर आई है, जो काफ़ी बढ़िया भी रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के जो 2 ऑडिटर्स थे, उनके ऊपर जो पूर्व निदेशक थे, तो उनके ऊपर 35 लाख रुपए का सेबी ने जुर्माना लगाया है। उसके बावजूद भी यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे अपडेट दोनों साइड देखने को मिली। पॉजिटिव अपडेट भी देखने को मिली तो नेगेटिव भी देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे एक साइड तो देखने को मिला कि कंपनी के जो ऑडिटर थे, जो निदेशक थे, उनके ऊपर सेबी ने 35 लाख रुपए का फाइन लगाया है, जिसमें नियामक को कंपनी के वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2020 की अवधि के वित्तीय विवरणों में अनियमितताएं मिली, और बाजार नियामक ने आलम रघुनाथ और सुब्रता साहा पर जुर्माना सेबी द्वारा कंपनी के खातों की फोरेंसिक ऑडिट की गई विस्तृत जांच के बाद लगाया गया है। और लेखांकन अनियमितता के कारण वित्त वर्ष 2018 से 19 और 2019 से 20 के दौरान 1280 करोड़ रुपए के मुख्य लाभ को कृत्रिम रूप से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। इसके अलावा गलत बयानबाजी से प्रवर्तक समूह को BGL को अपने शेयर में बढ़ी हुई कीमतों पर बेचने में सक्षम बनाया है। तो यहाँ पे दोनों साइड पॉजिटिव अपडेट देखने को मिली, क्योंकि अब यहाँ पे कंपनी के जहाँ पे अपडेट देखने को मिल रही थी कि आने वाले जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है, तो उसमें कंपनी सहायक निधियों का जो है केंद्रीकरण करने वाली है, ताकि कुशल नकदी का प्रबंधन सक्षम किया जा सके, यानी कि फंड जुटा सके। कंपनी फंड जुटाने पर प्लानिंग कर रही है, और साथ ही साथ आने वाले टाइम में जो कंपनी के कुछ आगामी आम बैठक होगी, तो उसमें कुछ प्रस्ताव संख्या 5, 6, 7 को हटाने पर विचार किया जा रहा है, जो संभावित भविष्य के धन उगाने के प्रस्ताव को भी सक्षम कर सकता है। और अध्यक्ष की कुछ जो है आने वाले टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट जो है अपडेट्स ऑलरेडी आ सकती है। अब जैसा कि यहाँ पे वापस जो है एक अच्छी कैंडलस्टिक डेटा देखने को मिला है, वापस से यहाँ पे वॉल्यूम जहाँ देखने को मिलता है कि RSI इंडिकेटर ओवरबॉट जोन पे कारोबार जा करता हुआ नजर आ रहा था, वहां से एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे बना। टेक्निकली डेटा में भी काफी बढ़िया सुधार यहाँ पे देखने को मिला है, तो यहाँ पे धीरे धीरे वॉल्यूम में भी डेटा काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। बात कर ली जाए SM इंडिकेटर्स को लेकर,
तो 5 दिन के मूविंग एवरेज से, 10 दिन के मूविंग एवरेज से और 20 दिन के मूविंग एवरेज से, साथ ही 100 दिन के मूविंग एवरेज से, तो यहाँ पे और 200 दिन के मूविंग एवरेज, इन सब से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। यानी कि 50 दिन के मूविंग एवरेज से आज ऑलरेडी जो है नीचे भी कारोबार करता हुआ नजर आया। इंट्राडे में 50 दिन के मूविंग एवरेज से भी ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया था, क्योंकि 15 रुपये 11 पैसे तक आज के सेशन में हाई से जो जंप देखने को नजर आई थी, पर क्लोजिंग रही 14 रुपये 73 पैसे पर यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम 3 करोड़ की रही है। डिलीवरी भी काफ़ी बेहतरीन नजर आई है। नंबर से रिलेटेड कंपनी ने अभी कोई भी जो डेटा है वो भी जारी नहीं किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी आने वाले टाइम के लिए कुछ जो है फंड जुटाने में प्लानिंग कर सकती है। साथ ही साथ बैलेंस शीट से रिलेटेड अगर बात की जाए या कंपनी के एसएचपी से रिलेटेड अगर बात की जाए, तो अभी कंपनी के पिछले टाइम से एसएचपी में कुछ बदलाव देखने को मिले नहीं है, पर इस एसएचपी में काफ़ी बड़े चेंजेस होने की संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर 2024 से कंपनी के जो कारोबार हो नहीं रहे थे, 14 जून से कंपनी के कारोबार हुए, यानी कि क्वार्टर 1 के नंबर्स के बाद यहाँ पे कंपनी की जो है यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। तो कंपनी का जो वॉल्यूम वगैरह या कह सकते हैं कि कोई भी शेयर का आदान प्रदान हुआ नहीं, तो कोई भी जो है शेयर में बी सेक्शन पे या एस सेक्शन पे कारोबार हुआ नहीं था, तो कोई भी एसएचपी में बदलाव हो नहीं सके। इसके अलावा क्वार्टरली नंबर्स में भी काफ़ी बढ़िया इंपैक्ट देखने को मिला, नंबर्स में काफ़ी बढ़िया उछाल देखने को मिला, प्रॉफिट काफ़ी शानदार निकल के आए। डिविडेंड बोनस पर भी कहीं ना कहीं जो आउटलुक के जहाँ पे जो इन्वेस्टर की अगर बात की जाए, तो इन्वेस्टर का भी सबसे बड़ा सवाल है फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि कंपनी को बारी बारी प्रॉफिट हो रहा है पर डिविडेंड वगैरह नहीं दे रही है। इसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, 18.5% से भी नीचे, और इक्विटी पर रिटर्न भी पिछले 3 सालों में लगभग 13% तक कम देखने को मिला है। और कर्जदार के दिन एक यहाँ पे जो है काफ़ी हाई बताए जा रहे हैं 278 दिन तक, पर यहाँ पे टोटली कंपनी जो है कर्ज मुक्ति की तरफ तेजी से बढ़ती हुई नजर आई है। और लास्ट टाइम ही कंपनी ने कर्ज मुक्त का ऐलान कर दिया था, 0 रुपये का अभी के टाइम कंपनी के ऊपर कर्ज है। नेट एनुअली जो प्रॉफिट है वो 710 करोड़ तक यहाँ पे पहुंच चुका है। कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो भी कंपनी का स्थान काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है मार्केट कैप के बेसिस पर, तो भी कंपनी को वापस उभरने में जो टाइम यहाँ पे लग सकता है, जिसमें कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म तक भी जो है डेटाबेस में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। रही बात दोस्तों कंपनी के नंबर से रिलेटेड, तो कंपनी के नंबर्स के रिलेटेड अभी के टाइम ऐसी कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिली है कि कंपनी के नंबर कब तक आएंगे, पर जहां तक देखने को मिल रहा है इस वीक के अंत में या आपको नेक्स्ट वीक के फर्स्ट में जो है कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड जो डेट है वो जारी की जा सकती है, जहां तक आउटलुक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डिविडेंड बोनस के लिए अगर कंपनी आने वाली आम जो बैठक होने वाली है, बोर्ड बैठक जो होने वाली है, उसमें कुछ बड़े ऐलान अगर होते हैं, तो लास्ट टाइम भी जैसा कि देखने को मिला था कि कंपनी ने 2022 के अंदर या शायद 23 के अंदर जो डिविडेंड दिया था, तो उसने भी वापस यहाँ पे अपना डिविडेंड ले लिया था। तो ये भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी, और उन्हीं के बाद कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स के लिए जो प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुई थी। पर जहाँ पे जो शेयर होल्डर्स इसमें से निकल चुके थे, तो उनका तो यहाँ पे जो डेटा में लॉस हुआ नहीं था, पर यहाँ पे जो एज इट इज़ बने हुए थे उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला था। फिलहाल बाई सेल के लिए भी कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।